कह नहीं पा रहे कि अभी हाल कुछ कह देते हैं, पता नहीं आचार्य जी क्या जवाब देंगे। पर सच बात तो यही है, अधिकांशतः धर्म करने वाले जीवों की यही सोच है। क्या सोच रखते हैं कि मैं यहां से धर्म ध्यान करके कहां जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग में तो फिर कहना ही क्या सबके साथ है। भोग, रत्नों के बने हुए विमान, अप्सराएं, सब अमृत कंठ से झरना, शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं, यत्र तत्र कीड़ा, सब कुछ तो है वहां, तो वहीं जाऊंगा। अब सोचो जरा, जिस जीव को अभी गति में प्रेम है, गति में राग है, वह जीव कभी सच्चे सुख का उपाय नहीं कर सकता। उसका धर्म ध्यान भी उसे अविनाशी सुख नहीं दे सकता। इसलिए अगर धर्मात्मा बनना है, धर्म के पायदान पर अपना भी तुम्हें कदम आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले यह विचार करना कि यह चारों गतियां दुखदाई हैं, दुख प्रदान करने वाली हैं। मैं इन चारों गतियों से मुक्त होना चाहता हूं। 6 ढाला पढ़ी आप लोगों ने? मनीष भैया ने पढ़ी है। 6 ढाला की जो प्रथम ढाल है, 6 ढालों में सबसे पहली ढाल में यही बोध कराया गया है कि चारों गतियां दुखदायी, क्योंकि जब तक ये दुख का और चारों गतियों का सही स्वरूप बोध नहीं होगा, तब तक जीव के द्वारा भूल दूर नहीं की जा सकती, भूल में ही रहेगा। आपके किसी ग्राहक ने कहा कि मैं आपके 2 लाख रुपए देना चाहता हूं, चौराहे पे खड़ा हूं, आ जाओ ले जाओ, ठीक 2 बजे मिलूंगा, आप समय से आ जाना, ठीक है ना? आप 2 बजे समय से वहां पहुंच गए, व्यक्ति मिल गया, पैसा देने वाला मिल गया, आप वहां पे खड़े हैं, 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है, अनुकूल लग रहा है। पर वास्तविकता ये बताओ कि चौराहे पर तुम खड़े हो, 2 बजे की जो धूप है वो आपके शरीर को वेदना पहुंचा रही है, जमीन तप रही है, पर जो वो वेदना है, उस वेदना को छोड़कर, भूलकर तुम केवल उसी का चिंतन कर रहे हो कि 2 लाख रुपए आ रहे हैं। पर सच बताओ कि वहां वेदना है कि नहीं है? कदाचित वहां तुम्हें पुनः जाना पड़े तो तुम्हें वेदना होगी कि नहीं होगी? तुम कितनी देर वहां खड़े रहोगे? बोलो। हो सकता है कि वो व्यक्ति 2 लाख रुपए में से तुम्हें 5-5 हजार रुपए दे रहा हो। 5 हजार सेठ जी, तुमने 5, अब ये 5 हजार और पकड़ो, अब ये 5 हजार और पकड़ो, अब तुम गिने जा रहे हो, वहां खड़े खड़े इतने दुखी हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, फिर भी पीड़ा। वो चला गया, तुम घर चले गए, तुम्हें पुनः आना पड़ा। हो सकता है कि तुम्हारी श्रीमती जी ससुराल से आई, श्रीमती जी ने कहा सुनो मैं चौराहे पे खड़ी हूं, जल्दी आ जाना। चौराहे पर पहुंच गए, श्रीमती जी आराम आराम से सामान उतार रही हैं, उठा रही हैं, रख रही हैं। तुम कितने झुंझलाओगे? जल्दी उठाओ ना, यहां कितनी गर्मी हो रही है। समझ नहीं आता क्या? अब तुम्हें पीड़ा अनुभव में आ रही है, और जब वे 5-5 हजार आ रहे थे तब
हो इस जीव की ऐसी मति है कि ये चारों गतियां जो वास्तव में दोपहर की तपन की तरह जीव को निरंतर पीड़ा देने वाली हैं, पर वो थोड़ा थोड़ा जो मिलता है ना, उसके कारण जीव को ये गतियां दुखरूप प्रतीत नहीं होती। पर सच तो सच ही रहेगा ना, सच तो सच ही रहेगा कि समय हो गया है। वैसे आप लोगों को देख के लग नहीं रहा आचार्य भगवान पद्मानंद स्वामी ने उपासक संस्कार नाम का एक ग्रंथ रचा है और उपासक संस्कार ग्रंथ का ही हमारा वाचन अभी छिंदवाड़ा चातुर्मास में चलता रहा। उसकी कुछ गाथाएं बची हैं, केवल 12 गाथाएं हैं, जिन 12 गाथाओं का अपन अब प्रतिदिन श्रवण करेंगे। तो हमें आत्मचिंतन करना है। जिन्हें भगवान की पूजन करने के पहले भावना कर लिया करो, चारों गतियां दुखदाई हैं प्रभु, मैं इन चारों गतियों के दुखों से मुक्त होने के लिए आपकी आराधना कर रहा हूं। भगवान ऐसा पुण्य पुरुषार्थ मेरी आत्मा में जागृत हो कि मैं आपकी तरह इन चारों गतियों से छूट सकूं। कोई भी धर्म अनुष्ठान करो, हर धर्म अनुष्ठान करने के पहले यही भावना करना, हे भगवान चारों गतियां दुख स्वरूप हैं, मैं इनसे छूटने के लिए ही आप इस प्रवचन सभा में बैठ रहा हूं, यह वाणी सुन रहा हूं। आपकी वाणी सुनना सार्थक होगी क्योंकि आप कुछ प्रयोजन लेकर के बैठे हैं। झोला अगर खाली हो तो भरने की भावना होगी, और पहले से भरे बैठे होगे तो सुनकर के तो चले जाओगे, कहोगे कि आचार्य जी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया था। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिने कृष्ण कर्मौघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजिनः मंगलम पूज्यपादार्य जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथमंगलम्। जय बोलिए खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक खजराट श्री सुमतिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपा स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की,
परम पूजनीय आचार्य वंश श्री पद्मनंदी स्वामी की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोले। परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्र योगी समय जय गुरुदेव श्री संत विमर्श सागर जी महामुनि राज की, आहर जी वाले छोटे बाबा की, जिनागम पंथ। भव समुद्र में जीव जहाज, एक पृष्ठ क्रमांक 11 निकाल लीजिएगा। इस पर एक उपासक संस्कार में पूजन वाले नहीं, आंगे आश्रव भावना का स्वरूप दिया हुआ है। भव समुद्र में जीव जहाज, मिथ्या अविरत योग प्रमाद। भव समुद्र में जीव जहाज, मिथ्या अविरत योग प्रमाद। कासायक क्षेत्रादि सहेत, कासायक क्षेत्रादि सहेत, कर्म नीर आश्रव को प्राप्त। कासायक क्षेत्रादि सहेत, कर्म नीर आश्रव को प्राप्त। कर्माश्रव सुख का हो, कर्माश्रव सुख का नाशक कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जय जय जिनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम में। जिनागम में वर्णित आत्मकल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी उपासक संस्कार ग्रंथ में उपासकों को संबोधित करते हैं। उपासक यानी श्रावक, श्रावक को मार्गदर्शन कर रहे हैं, 12 भावनाओं का स्वरूप बता रहे हैं और उन्हें संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि यह संसारी जीव संसार में कर्म के आश्रय को प्राप्त होता हुआ, कर्म बंध को प्राप्त होता हुआ अपने ही सुख का नाश कर रहा है, अपनी ही शांति, अपने ही आनंद को नष्ट कर रहा है। वैसे अगर विचार किया जाए तो शायद कोई भी जीव अपने नाश का उपाय नहीं करता। करता है क्या कोई? अपनी हानि का उपाय करता है क्या कोई? कोई नहीं करता। लाभ चाहता है, सुख की प्राप्ति चाहता है। आइएगा आश्रव भावना एक बार पहले अपन पढ़ लें, फिर अपन उसको समझेंगे। जीव पोतो भवाम्भोधौ
मिथ्यात्वादिकरन्ध्रवान् आस्रवती विनाशार्थं कर्मांभा प्रचुरं भ्रमात्। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीव पोतो यानी जीव रूपी जहाज भवाम्भोदौ संसार रूपी समुद्र में मिथ्यात्व आदिक रंध्रवान, मिथ्यात्व आदिक यानी मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो आश्रव के कारण कहे गए हैं, इन मिथ्यात्व आदिक रंध्रवान अर्थात छिद्रों से, रंध्रों से यानी छिद्रों से कर्मांभा प्रचुरम भ्रमात्, भ्रमात् अज्ञानता के कारण, भ्रम से, अज्ञानता से क्या कर रहा है? कर्मांभा प्रचुरम, कर्म रूपी जल कितना? प्रचुरम, प्रचुर मात्रा में कर्म रूपी जल का आश्रवती, आश्रव करता है। किस लिए? विनाशार्थम, अपने ही विनाश के लिए, अपने ही नाश के लिए, यानी अपने सुख के विनाश के लिए कर्म रूपी जल का आश्रव करता है। अहो, अनंत भवन जीव में जीव ने ये कैसा अपराध किया है, ये कैसी भूल की है कि अपने ही विनाश का, अपने ही नाश का जीव स्वयं कारण बना रहा।